नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 1 के अंतर्गत देखिए पाठ क्रमांक है हमारा राज्य और हमारा जिला। इसके अंतर्गत देखिए इस मानचित्र को देखना है। ये महाराष्ट्र का मानचित्र है। महाराष्ट्र राज्य वार्षिक वर्षा। तो इस मानचित्र के माध्यम से हमें इसमें रंग दिए गए हैं और इसमें महाराष्ट्र में वर्षा कहाँ अधिक होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है, इस मानचित्र में दर्शाया गया है। तो मानचित्र को ध्यान से हम देखते हैं। अत्यधिक वर्षा का प्रदेश। तो ये कलर जो है देखिए यहाँ पर, ये जो यहाँ के ज़िले हैं इसमें अधिक वर्षा होती है। और ये देखिए अरब सागर के किनारे कोंकण वाला भाग है, यहाँ अधिक वर्षा होती है। इसके बाद दूसरा है मध्यम वर्षा का प्रदेश। ये कलर जो है ये मध्यम वर्षा के प्रदेश हैं, महाराष्ट्र के मध्य भाग में जो हैं। इसके बाद है कम वर्षा का प्रदेश। ये जो है यहाँ कम वर्षा होती है। तो इस तरह से इस मानचित्र का अध्ययन करके इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। इस मानचित्र में दिखाया गया है रंगों द्वारा कि कहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा का प्रदेश, अत्यधिक वर्षा का प्रदेश, मध्यम वर्षा का प्रदेश और कम वर्षा का प्रदेश। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आइए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर अधिक वर्षा होती है। अब देखिए इस मानचित्र में गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली दिया गया है। तो इसके कुछ प्रश्न उत्तर है जिसका वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके सुनाने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत देखिए महाराष्ट्र राज्य वार्षिक वर्षा के अंतर्गत पहला प्रश्न आता है, महाराष्ट्र के अधिक वर्षा वाले किन्हीं 5 जिलों के नाम लिखो। प्रश्न है तो उत्तर है देखिए महाराष्ट्र के अत्यधिक वर्षा वाले 5 जिलों के नाम। पहला देखिए रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली और गोंदिया। तो रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली तथा गोंदिया ये महाराष्ट्र के 5 जिले हैं जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। दूसरा प्रश्न देखिए इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के मध्यम वर्षा वाले किन्हीं 5 जिलों के नाम बताना है आपको। तो उत्तर है देखिए महाराष्ट्र के मध्यम वर्षा वाले 5 जिलों के नाम परभणी, लातूर, अकोला, यवतमाल और जालना। तो ये 5 जिले जो हैं यहाँ पर मध्यम वर्षा होती है महाराष्ट्र राज्य में। परभणी है, लातूर है, अकोला है, यवतमाल तथा जालना जिले में मध्यम वर्षा होती है। और अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है महाराष्ट्र के ऐसे किन्हीं 5 जिलों के नाम बताओ जिनके कुछ भाग कम वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं, अर्थात जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रश्न का उत्तर है देखिए जैसे सोलापुर, धुले, अहमदनगर, पुणे और सातारा, इन जिलों में बहुत कम वर्षा होती है। सोलापुर, धुले, अहमदनगर, पुणे और सातारा जिलों में बहुत कम वर्षा होती है। और अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के किस भाग में वर्षा की मात्रा कम है। इसके पहले वाला जो प्रश्न था कि कम वर्षा वाले क्षेत्र है और ये हमें क्या करना है, महाराष्ट्र के किस भाग में वर्षा की मात्रा बहुत ही कम है। तो देखिए महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत के संलग्न पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा कम है। इसका उत्तर होगा कि महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत से संलग्न पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा कम है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से इस मानचित्र को देखिए और मानचित्र को देख करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर और महाराष्ट्र राज्य के बारे में कुछ और हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए बच्चों की महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई जो है, मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। और ये नागपुर जो है महाराष्ट्र की उपराजधानी है। दूसरा मुद्दा देखते हैं, प्राकृतिक रचना के आधार पर महाराष्ट्र राज्य के 3 प्रमुख विभाग हैं। पहला जो है तटीय क्षेत्र,
दूसरा पर्वतीय क्षेत्र और तीसरा है पठारी क्षेत्र। और महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है। और छठवां मुद्दा देखते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में सतपुड़ा पर्वत है। आस्तंभा इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट भी कहते हैं। कलसुबाई इस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। और राज्य की पश्चिम दिशा में अरब सागर है। महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम दिशा में अरब सागर है। तो इस तरह से ये महाराष्ट्र के बारे में कुछ और संक्षिप्त जानकारी है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र के राज्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी तथा महाराष्ट्र राज्य वर्षा कहाँ कहाँ किस प्रकार से होती है इसकी जानकारी प्राप्त करिए। धन्यवाद सभी को।